वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो स्वागत है। और भाई आज है क्रिकेट के किंग की बर्थडे यानी कि किंग कोहली की बर्थडे है। सो हैप्पी बर्थडे टू विराट सर। और भाई कल के मैच के बारे में वीडियो देखते हैं, कुछ डिस्कशन करेंगे उससे रिलेटेड, लेकिन पहले टाइटल पूछेंगे मौसम से। टाइटल है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। फखर जमान और कुदरत का निजाम के चलते पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया। सेमीफाइनल में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखते हैं। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को, क्लब में लोग चैनल को स्ट्रीमिंग में लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। पाकिस्तान क्रिकेट की ये सदियों पुरानी कहानी है कि जहां पर उम्मीद ना के बराबर होती है वहां से पाकिस्तान उम्मीद दोबारा मतलब कौन ये मानेगा कि वो पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के सामने हारने के बाद लगभग वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका था, वो पाकिस्तान जो न्यूजीलैंड के सामने 400 से ऊपर रन खा चुका था, वो न्यूजीलैंड को न सिर्फ मैच में हराता है बल्कि सेमीफाइनल की दौड़ में अब अपने आप को मजबूती से पाता है। ये कहानी है फखर जमान की, ये कहानी है कुदरत के निजाम की, और इन दोनों ने मिलाकर वो काम कर दिया है जिसने पाकिस्तानियों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान दे दी है। लेकिन फखर जमान वो खिलाड़ी जिसे ड्रॉप किया गया, जिससे बेंच पर बिठाया गया, जिससे पानी मंगवाया गया, वो बांग्लादेश के सामने लौटता है, प्लेयर ऑफ द मैच बनता है। वो न्यूजीलैंड के सामने बड़े मंच पर आता है, एक बार फिर मैन ऑफ द मैच बनता है। ये वो खिलाड़ी है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के सामने शतक ठोका था, ऑस्ट्रेलिया के सामने T20 सेमीफाइनल वर्ल्ड कप में हाफ सेंचुरी मारी थी, और अब जब मंच बड़ा था तब उसने एक बार फिर वो कारनामा किया जिससे पाकिस्तान तो सेमीफाइनल में नहीं पहुंची लेकिन साउथ अफ्रीका को जरूर सेमीफाइनल पहुंचा दिया, और अब सारा किस्सा कहानी जो है वो कुदरत के निजाम के भरोसे छोड़ दिया। फखर जमान द मैन फॉर द बिग स्टेज। जोरदार तालियां ऐसी पारी के लिए, और ऐसी पारी जो चिन्नास्वामी ही नहीं बल्कि देश विदेश में हमेशा याद रखी जाएगी। एक ऐसी पारी जिसमें फखर जमान को न सिर्फ दोबारा से हीरो बनाया बल्कि यह बताया कि बाबू क्लास इज परमानेंट। मतलब फखर जमान की बल्लेबाजी का पालम ऐसे सोचिए कि आज रिकॉर्ड्स की भरमार हो गई। रोहित शर्मा ने 7 मैच खेलकर 20 छक्के मारे हैं और उन्हें हिटमैन हम कहते हैं। वार्नर ने 7 मैच में 20 छक्के मारे जिन्हें हम एक बड़ा प्लेयर कहते हैं। लेकिन फखर जमान ने सिर्फ 3 मैच खेले हैं और उसमें भी 2 बीते मैचेस को मिला दे तो उसने 18 छक्के मार दिए, 18 सिक्सेस 2 मैच में बीते। I mean, ये रिकॉर्ड्स की पराकाष्ठा थी, और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम बन गए जिसे पाकिस्तानी भी यकीन नहीं कर पा रहे। फखर जमान एक मैच में सबसे ज्यादा छक्का मारने वाले प्लेयर बन गए। आज जो सर्वाधिक छक्के उन्होंने मारे और ये रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले 11 छक्के शाहिद अफरीदी ने किसी ओडीआई मैच में मारे थे, अब्दुल रजाक ने मारे थे, उसके बाद 10 छक्के, और फखर जमान का भी उसके पहले रिकॉर्ड है 2021 का। लेकिन रजाक और शाहिद अफरीदी 1996 और 2010 में मारते हैं। हालांकि वो दोनों खिलाड़ी अपने टाइम से कहीं ज्यादा अहेड थे, T20 के दौर के प्लेयर थे, और इसीलिए जब वो कमेंट कसते हैं तो उनका दर्द समझ में आता है क्योंकि वो उस जमाने में तेज खेलते थे। लेकिन वर्ल्ड कप में एक मैच में सर्वाधिक छक्का मारने वालों की बात की जाए तो 17 छक्के इयान मॉर्गन ने मारे हैं, 16 गेल ने मारे हैं, 11 गप्टिल और 11 ही आज फखर जमान ने मारे हैं। यह भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड बन जाता है। रिकॉर्ड बहुत सारे आज बने हैं। मोस्ट सिक्सेस बाय एनी पाकिस्तानी प्लेयर इन वर्ल्ड कप, उसमें फखर जमान का नाम जो है आज टॉप पर चला गया। इनसे छक्के किसी ने नहीं मारे। 18 छक्के एक वर्ल्ड कप एडिशन ने मार चुके हैं केवल 3 मैचेस में, जो सेकेंड इमरान नजीर के 7 छक्कों से। पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोर वाले रिकॉर्ड में भी फखर जमान का नाम आ गया है। सेकंड नहीं, थर्ड नंबर पर है। नंबर 1 पर है आपके इमरान नजीर 160, जिम्बाब्वे वाला मैच जिसमें 7 छक्के मारे थे। सेकंड पर रिजवान श्रीलंका की पारी, और थर्ड पर फखर जमान। ये है पार्टनरशिप के मामले में भी आज बाबर और इनकी जो पार्टनरशिप रही वो 194 की रही और सईद अनवर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। लेकिन ये मैच पाकिस्तान के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट था, और इस मैच में फखर जमान की जो ये 126 रनों की पारी है, या बांग्लादेश के सामने जो 81 रन की पारी है, ये पाकिस्तान 2.0 की शुरुआत हो सकती है। अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता है, अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका से हारकर बाहर हो जाता है, और न्यूजीलैंड अपना आखिरी मैच हार जाती है, तो पाकिस्तान पर कुदरत का निजाम जो है वो मेहरबान हो जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि सेमीफाइनल में आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक बार फिर देखने को मिल जाए। फखर जमान की बल्लेबाजी को देखकर सामने वाली टीम जो है वो अब पूरी प्लानिंग जो है वो फखर के इर्द गिर्द रखने वाली है। हालांकि इंग्लैंड की हालत इतनी पतली है कि वहां पर पाकिस्तान मुझे लगता है आसानी से हरा देगी। सो आखिरी फैसला पाकिस्तान की किस्मत का जो होगा वो कुदरत के निजाम से ही होगा। 401 रन बने थे,
402 इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। 100 में से 99 मैचेस में आप पहली टीम को प्रेफर करते हैं, लेकिन पाकिस्तान 200 रन बनाती है। और यहां भी हम कह सकते हैं कि अगर फखर जमान का विकेट यहां भी गिर जाता तो भी ये मैच तुरंत 50-50 होता, क्योंकि इस पाकिस्तान टीम में इस लेवल का प्लेयर और कोई नहीं है। फखर जमान की ताकत को अगर समझना है तो ऐसा समझिए कि फखर जमान ने 170 बॉल केवल खेली है, जिसमें 18 छक्के मारे। और बाकी खिलाड़ियों की आप बात करेंगे, रोहित शर्मा ने 336 बॉल खेली है 20 छक्का मारने के लिए। डेविड वार्नर ने 383 बॉल खेली है 20 छक्का मारने के लिए। फखर 170 में 18। 484 बॉल खेली है क्विंटन डिकॉक ने 18 छक्कों के लिए। और क्लासन, जिन्हें हम इस टाइम फेवरेट प्लेयर गिनते हैं जब पावर हिटिंग की बात आती है, 208 बॉल में 17 छक्के। तो क्लासन से भी ज्यादा तेज पारी जो है वो खेली गई है फखर जमान की तरफ से। यार जबरदस्त छक्के थे यार, इधर उधर कोई शॉट ऐसा नहीं था जो फखर जमान ने मारा ना हो। और उसके बाद गजब का मैच था यार, मतलब आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। आप देखिए जिस ओवर में स्टोडी को मारा उन्होंने या फिलिप्स को मार रहे थे, वो आई थिंक अनमैचेबल इनिंग थी। और अनमैचेबल इनिंग का ही असर है कि पाकिस्तान एक हारा हुआ मैच जीत गया और वहां से वापस कर गया जहां से कोई उम्मीद नहीं करता। क्योंकि इस मैच के बाद कमेंट्स आ रहे थे, हर्षल गिब्स ने कमेंट किया था बाबर आजम को लेकर कि यार कोई बाबर आजम को जाके बताओ कि ये 400 रन चेज करना है। लेकिन बाबर जो स्लो खेल रहे थे उन सारी चीजों को फखर अकेले कवर कर रहे थे, सारा प्रेशर अकेले सोख कर रहे थे, बाबर को टाइम दे रहे थे, बाबर संभलने का मौका मिला था, बाद में बाबर ने भी हाथ खोले। लेकिन जब प्रेशर सिचुएशन थी, अब्दुल्ला शफीक का विकेट गिर गया था, उस प्रेशर को सोख करके परफॉर्म करना बड़े स्टेज पर, और सिर्फ परफॉर्म नहीं करना बल्कि छा जाना, आई मीन हैट्स ऑफ। ऐसी इनिंग जो है ये वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग ऑफ वर्ल्ड कप। इस मैच के बाद फखर जमान से पूछा गया कि क्या ये आपकी पारी जो है ये आपके करियर की बेस्ट इनिंग है, इससे अच्छी पारी आपने नहीं खेली? तो फखर जमान ने कहना था कि जी बहुत अच्छी पारी थी, हम ये जानते थे कि डू और डाई मैच है, इस मैच में हम हारेंगे तो हम सीधे बाहर हो जाएंगे। हमारा प्लान था पहले 4 ओवर संभलो और उसके बाद 46 ओवर मारो। मैं जानता हूं कि मेरी किस्मत मेरे साथ थी, कुदरत का निजाम मेरे साथ था और मैं कई बार लकी रहा, कई शॉट्स ऐसे रहे जहां पर मैं बचा। लेकिन मैंने एंजॉय किया, इस रन को बनाने एंजॉय किया। लेकिन जहां तक बात है मेरी बेस्ट पारी की, तो दिस वॉज नॉट माई बेस्ट। मैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई अपनी पारी को अभी भी बेस्ट मानता हूं कि मेरी वो बेस्ट इनिंग थी। हालांकि ये शानदार है, हम जानते थे डकवर्थ लुईस नियम जो है वो आएगा, और जैसे ही हमें उसके बारे में जानकारी मिली थी उसके बाद हमने अपने गेम को हिसाब से बनाया, और यही वजह है कि हम उस मैच में हमेशा आगे रहे। पाकिस्तान की प्लानिंग अच्छी थी और डकवर्थ लुईस के हिसाब से पहली बार वो 10 रन आगे थे, दूसरी बार 21 रन आगे थे, और यही वजह थी कि जब उन्हें दोबारा चेस करने का मौका मिला तो 117 बॉल पे 182 रन चाहिए थे। एंड पाकिस्तान जानता था कि वो इसे चेस कर सकता है अगर फखर जमान उनके साथ रहेंगे। तो पहली बार 10 रन से आगे थे, एंड आई थिंक शानदार रहा। लेकिन हमारे हिसाब से सवाल ये कि फखर जमान जिन्होंने इंडिया के सामने चैंपियंस ट्रॉफी, 100 न्यूजीलैंड के सामने मस्ट विन गेम, ऑस्ट्रेलिया के सामने 50 ओवर में या 193 जिसे वो रेट कर रहे हैं, यार इस बड़े प्लेयर को कौन सा वो बुद्धिजीवी इंसान था जिसने बाहर बिठा रखा है? और क्या कुदरत का निजाम, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल करो। कल के अगर मैच की बात की जाए तो नो डाउट बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग मैच था। और लिटरली जब मैंने देखा था कि 401 रन जो है वो कर चुका हुआ है न्यूजीलैंड और 402 का टारगेट है, तो मैंने एक बार इन्हें कह दिया था, मैंने कहा बहुत मुश्किल है इतना रन जो है वो चेज करना, क्योंकि भाई 402 एक नंबर है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब एक आउट हुआ उसके बाद फखर जमान और बाबर की जो एक जोड़ी बन गई, तो जो पार्टनरशिप थी उसमें भी मैंने देखा कि भाई अच्छा खासा रन उन्होंने 100 प्लस कर लिया था। तो फिर कहीं जाके मुझे उम्मीद हुई कि नहीं आज रन चेज हो सकता है। वैसे ऑनेस्टली मैं बताऊं तो बिल्कुल स्टार्टिंग में यही था कि भाई इतना ज़्यादा स्कोर चेज करना बहुत मुश्किल है। तो वाकई में मुझे भी डाउट था कि पाकिस्तान नहीं कर सकता। मैं तो पहले ही बोल चुकी थी पाकिस्तान जो है वो नहीं जीत सकता, क्योंकि 402 का टारगेट एक बहुत बड़ा नंबर है और चेस करना मुश्किल रहता है। और कल पाकिस्तान की बॉलिंग भी कोई खास नहीं थी, मतलब इतना बड़ा स्कोर जो है वो पाकिस्तान के बॉलर्स को मतलब उन्होंने बनवाया। फखर जमान नो डाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल खेले हैं और उन्होंने जिस तरीके से अपनी बारी ली है शानदार तरीके से। और मैं कहूँगी कि इवन के बीच में जैसे रेन की वजह से आपको ब्रेक भी लेना पड़ा, तो एक मोमेंटम जो है वो प्लेयर्स का टूट जाता है, लेकिन उसके बाद वो दोबारा से उसी तरीके से खेले। इनफैक्ट बाबर की मैं बात करूँगी कि वो वाकई में स्लो खेलते हैं और उसी वजह से मुझे लगता है कि जो आपका जो करंट रन रेट था और जो रिक्वायर्ड रन रेट था उसमें डिफरेंस देखने को इसीलिए मिल रहा था क्योंकि फखर जो है वो अपनी इनिंग्स काफ़ी अच्छी खेल रहे थे। तो मुझे लगता है कि जब आपने गेम खेलनी होती है
तो उसमें एक प्लेयर का योगदान नहीं रहता, उसमें पूरी टीम का योगदान रहता है। और मान लो कि कल का अगर गेम, मुझे वैसे मेरी ख्वाहिश यही थी कि गेम जो है वो पूरी देखने को मिलती, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपकी टीम जो है वो कितना एक्सेल करती है या वो कितना आगे तक पहुंच सकती है। क्योंकि फखर जमान मेरे ख्याल से अगर कल खेलते भी 127 उन्होंने कर लिए थे, हाँ। तो और वो कितना कर लेते। ऑब्वियसली एक टाइम तो ऐसा आता है कि प्लेयर थक जाता है 50 ओवर्स का जब आप मैच खेलते हो, और उसके बाद जो प्लेयर्स आते हैं क्या वो भी उतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये चीजें मुझे लगता है ज्यादा समझने वाली है। उसके साथ साथ एक और चीज जो है ना वो बहुत यहाँ पे मैं कहूँगा कि क्लियर होनी चाहिए कि भाई जो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है उसके लिए भी और पाकिस्तान की जो पूरी टीम की कैप्टनसी है उसके लिए भी पता होना चाहिए कि भाई कौन सा जो प्लेयर है वो कितना कैपेबल है। अभी हमें जो है ना जब फखर जमान क्योंकि 1-2 मैच से जो है उन्होंने स्टार्टिंग की है, तो पाकिस्तानी टीम जो है वो कम बैक करती हुई आपको दिखाई दे रही है। लेकिन उससे पहले अगर पाकिस्तानी टीम की अगर बात की जाए ना, तो आपको जो है देखने को ये चीज़ मिलती है कि भाई जो प्लेयर्स हैं वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे, किसी को इंजरी हो रही है, किसी को कोई मसला हो रहा है, फील्डिंग सही नहीं हो पा रही, बैटिंग सही नहीं हो पा रही, रन चेज नहीं हो पा रहा। तो मेरा ख्याल है कि ये जो वर्ल्ड कप है ना, इसमें ये फिल्टर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई 50 रन्स का ओवर्स का मैच जो है वो कौन सा प्लेयर खेल सकता है, कौन सा नहीं। देखो सबसे पहली बात ये कि हमारी जो टीम है वो 50 मतलब जो एक ओवर्स हैं वो वाली टीम है ही नहीं। अभी अगर मैं T20 वाली मतलब एक टीम आपको नजर आती है, मतलब परफॉर्मेंस की बेस पर अगर आप उसको देखो तो मुझे लगता है कि ये काम आपने ना पहले करना होता है। अभी वर्ल्ड कप में मैं सच्ची बोलूँ तो मुझे ना ये चीज़ पसंद है कि पाकिस्तान अब आकर एटलीस्ट अपनी मेहनत के बलबूते पर आगे जाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ना कि कभी बारिश के होने की वजह से या कोई टीम के पॉइंट्स माइनस हो रहे हैं इस वजह से कि मतलब आपको इन होप्स पे मुझे नहीं लगता कि आपको जो है ना आपको देखो, जैसे हम लोग इंडिया की टीम को देख रहे हैं कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है। इनफैक्ट अभी भी थोड़ी देर पहले हम लोग घर में ये बात कर रहे थे, मेरे कजन आए हुए थे और वो भी यही बात कर रहे थे कि भाई इस मरतबा का वर्ल्ड कप जो है वो आपको इंडिया का ही नजर इंडिया डिजर्व करता है। एग्जैक्टली, क्योंकि जिस तरह से उनकी टीम है, तो ये मुझे लगता है कि ये जो है ना बाकी लोग जो क्रिकेट के फैंस भी होते हैं उनको भी मजा आता है भाई। फिर जो आपकी मतलब पीछे आप कह लो कि कंट्री के लोग हैं उनको भी खुशी होती है। बट ये कि भाई किसी की टीम आउट हो गई तो हमें चांस मिलेगा, मुझे लगता है मैं मतलब डिस्करेज नहीं कर रही, कल की इनिंग्स हो बहुत अच्छी, बहुत शानदार थी। बट अगेन मुझे लगता है कि पाकिस्तानी टीम को बहुत ज्यादा चीजें जो हैं वो मैनेज करने की जरूरत है। बेसिकली जो है ना टीम को तो मैनेज करने की जरूरत है, लेकिन फिर पीसीबी जो है उन्हें चाहिए कि भाई पीएसएल क्योंकि हर साल होता है तो उसमें जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जिनका नजर आता है कि भाई अच्छा ये T20 में फिट बैठते हैं, ये जो है 50 ओवर्स वाले ओडीआई जो हैं उनमें फिट्स बैठते हैं, तो भाई उन्हें जो है ना कैटेगराइज जो है वो किया जाना चाहिए कि भाई ये यहाँ खेलेंगे, यहाँ खेलेंगे। और कल के अगर मैच की बात की तो उसके बाद जो है भाई मैंने कुछ जो है शॉर्ट्स देखे थे जिसमें लोग जो है वो चेयर अप कर रहे थे। मैं कहूँगा कि भाई इस बार इंडिया में जो वर्ल्ड कप हो रहा है ना, आपको जो है ना हर टीम को वो जो है ना चेयर अप करते हुए नजर आते हैं। ये वाकई में क्राउड बहुत अच्छा था। इनफैक्ट मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी ये बात जो है वो मतलब चलाई जा रही थी कि काफी ज्यादा सपोर्टिव था। और ये हैरानी वाली बात ही मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात चलाई जा रही थी। नहीं अभी नहीं, मैं देखती हूँ कि जब भी पाकिस्तान का मैच होता है ना तो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में भी अप्रिशिएट किया जाता है कि बहुत ही सपोर्टिव क्राउड रहा है। अच्छा, और मुझे नहीं समझ आती कि फिर वो जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना फिर इनके जो है ना बयान जो है वो बदल जाते हैं। सीरियसली लाइक मैं ये कहती होती है कम से कम ना थोड़ा सा सेंसिटिवली आपको स्टेटमेंट्स देनी चाहिए। बाकी मैं एक चीज ये भी बोलूंगी, जहां पर मौदूद ने पीसीबी की बात की कि एक और चीज की बड़ी इंपॉर्टेंस है और वो ये कि जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पाकिस्तान में अच्छा होना चाहिए और जो टेक्निक्स हैं, जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि हम कोई 90s वाली गेम नहीं खेल रहे। आज के टाइम में 400 रन बड़े नॉर्मल होते जा रहे हैं कि लाइक जैसे आप साउथ अफ्रीका को भी देखते हो, साउथ अफ्रीका 350 पौने 400 तो ऐसे बना रही है कि मतलब उनके बाएं हाथ का खेल भाई देखें, अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो अगर मॉडर्न टेक्निक जो है वो लगा सकती है ना अपने पास, तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के पास ज्यादा बड़ा बजट होता है, वो इजीली जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को अपने पास लेकर आ सकती है। तो नो डाउट वर्क करने की हर जगह पर बहुत ज्यादा जरूरत है। सो गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आप जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि अगर कल बारिश नहीं होती तो क्या पाकिस्तान ये टारगेट जो है वो चेज कर सकता? मुझे लग रहा था कि कर लेता।
मैं डाउट में हूँ अभी भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसकी रीजन ये है कि जब आपके नए प्लेयर्स आते हैं, आउट होता है कोई एक प्लेयर, नए प्लेयर्स आते हैं, तो आपकी जो वहां पर सेटलमेंट है उसको थोड़ा टाइम लगता है। और कल जितना बड़ा स्कोर था, आपको एक आप बॉल भी वेस्ट नहीं कर सकते थे उसमें। इनफैक्ट मैं ये जरूर कहूंगी कि जब फखर जमान खेल रहे थे मतलब काफी अच्छा, और जो बाबर हैं वो थोड़ा स्लो खेल रहे थे, तो मैं मतलब रन रेट देख रही थी, तो उसमें भी डिफरेंस जो है आपको देखने को मिल रहा था। सो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा, और इसी के साथ हमें ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।